जी स्टूडेंट्स, प्रांजल कैसी है? प्रांजल ताज में नहीं है आज। चलो क्या करना है? फैक्टराइज। ओए फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस 69, फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8, एटीन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। हाँ भी क्या करना है? फैक्टराइज। राइट गुरमन? फैक्टराइज का मतलब पहले सबसे पहले देखो कि कांस्टेंट वाली टर्म से पता चल जाता है। जो कांस्टेंट वाली टर्म है या एक वेरिएबल वाली टर्म है, एक्स का तो स्क्वायर ठीक है, जो ये वाली टर्म्स है क्या ये किसी के स्क्वायर हैं? चेक करो जो मैंने अंडरलाइन करी है। 30 किसी का स्क्वायर होता है? 32, 69, 80, 10। इसका मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। मुझे क्या करना है? फैक्टराइज, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा मेथड लगाना है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। राइट गोयल साहब? ओके जी। हाँ जी आकाश गर्ग, नहीं आकाश गर्ग है ना? हाँ गोयल ही है। जिंदल, यस साची जिंदल है ना? आकाश जिंदल। चल खींच दो, खड़ो फटाफट फटाफट। अच्छा प्लस आऊगा इत्थे बिच खागी। यस जिन्होंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती मैं दस दू। एकदम नहीं आती बोल दे, आजा फिर इधर आ। छोड़ दे आंचल जमाना क्या करेगा। आओ आंचल छड़ के आना कोई। चलो देख क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब भी तुझे फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, सबसे पहले एकम तुझे क्या करना है? तुझे अपनी टर्म्स को डिग्री के वाइज अरेंज कर लेना। क्या कर लेना है? डिग्री के वाइज अरेंज। सब तो पहले डिग्री 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। अब देख ये डालना आता है पेंसिल से, ये डाल लेना पेपर में। कितना बनेगा इधर देख सामने, बात नोट कर। 30 एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है? 30 एक्स स्क्वायर। ये देख 30 के मिडिल स्प्लिट कर, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, लिख 2, 15, 3, 5, 5, 1। तेन 3 नंबर पता चल गए, 2 है, 3 है, 5 है। किसी भी तरह ये 3 नंबर्स में यूज करना है सो दैट इन्हों की मल्टीप्लाई 30 बन जाए, है ना? और ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बने जिन्हों का प्लस या माइनस, क्या प्लस या माइनस क्या बन जाए 11। हुण मेरी प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। आ केड़ा साइन है? प्लस का। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मेरे जेडे भी स्प्लिट करेगा दैट टू फैक्टर शुड बी इन सेम साइन। तेरे साइन दे होंगे सेम। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होंगी तो मेरे फैक्टर्स के साइन दे होंगे ऑपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर? अब देख 3 to the 6, 6 into 5 30, 6 plus 5 बन गया, बना ना? तो तुझे क्या लिखना है? तुझे लिखना है
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। बोलो जी, राइट माधव? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x। तो क्या बच गया? x प्लस 6 प्लस क्या कॉमन आया? साइन यही आएगा जो यहाँ पे होता है, प्लस। अगर माइनस होता तो माइनस। इसका क्या कॉफिशिएंट है? 5। 5 कॉमन, बस लिख दो x प्लस 6। तो फैक्टर्स क्या बन गए? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। ये अक्ष इतना ही आंसर आया। ठीक है, अब देख यहाँ पे रहे अभी, इन दोनों की प्रोडक्ट बता कितनी आएगी? माधुता 32x के साइन कौन सा होएगा? पॉजिटिव। यहाँ भी क्या चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि मुझे सब पॉजिटिव चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब देख 32 के प्राइम फैक्टर्स बना। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। बस ये मेरे पास 5 2 है जिनका मुझे कमाल दिखाना है। देख 2 टू द 4, 4 इंटू 8 32 ही होता है, पर 8 प्लस 4 होता है 18? नहीं, कैंसर। 2 टू द 4 टू द 8, 8 इंटू 4 32, 8 प्लस 4 नहीं बनी। 16, 16 हो गया। 16 इंटू 2 32, 16 प्लस 2 18 बना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32, राइट जी? तो क्या कॉमन आएगा इन दो फैक्टर्स में से? x। क्या बचा अंदर? x प्लस 16, ये साइन एज इट इज। क्या कॉमन आएगा? 2। क्या बच गया जी? x प्लस 16 बनाओ, x प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है? कल वाला टेस्ट क्लियर है? कौन सी? आइडेंटिटी 1 2 3, 4.1 4.2 4.3। उसके बेस पे जो भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे ना, तो आया था उस दिन। क्या? कौन? तू नहीं आया था? अच्छा चलो देखो, चल क्या बननी चाहिए प्रोडक्ट? कितनी बननी चाहिए? -6। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है प्रांजल, तो इसका मतलब जो भी मेरे यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे वो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा पॉजिटिव आएगा, छोटा नेगेटिव। 69 के फैक्टर बना के देखो जी कितने बन रहे हैं, देखना किस पे जाएगा? 3 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 2 3 बस। और 23 -3 कितना होता है? यही तो चाहिए, बन गया। फिर है मुश्किल? अब साइन बड़े को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 23x। छोटा नंबर कौन सा है? 3x। -69 क्या कॉमन आया जी? x। क्या आ गया? x प्लस 23। क्या कॉमन आया? -3। x प्लस 23। सो द फैक्टर्स आर गुरमन x -3 x प्लस 23। बताओ, अब खुद करो। कितने रहेगी? थोड़ी लड़ाई सुलटी नहीं होती? अच्छा, शी हैव दैट मच एटीट्यूड। विक्की जी तो हैगी हैं। एटीट्यूड भी आके ते ढा लेंदा हुण। डू यू थिंक सो भी एटीट्यूड कुछ हुंदा? वो ईगो, फालतू दी ईगो। इट्स ओके, दो चार जने सहेलियां सहेलियां लड़ पैंदे। क्यों मेरे जिजांश? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ? ਬਾਲ ਬੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਂ ਜੇ ਗੁਰਮਨ ਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰ ਵੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ। चलो चलो, हो गए?
औखा था ना, चल तेन औखा नहीं। जिनके हो गए उनके लिए ये टास्क। हाँ जी, प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए थी? 80। चल बना फिर, बन गए 8, 11 बनाना है ना। 16, 16 माइनस 16 5 80, 16 माइनस 5। साइन केड़ा तेरे को 11 को, तो बड़े नु केड़ा साइन देना है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80। बताओ बने? x कॉमन, x माइनस 16 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 16। गुरमन कौन सा नहीं हुआ? ये कर रहा? अच्छा, राइट, करो अगला। चलो भाई, 3 3 है बेटा, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, क्या चाहिए तुझे? 3। चल सोच। 3 3 9, 9 5 4 5 20, 20 ते 9 15, 12 15 ते 12। कांच नहीं बने? केड़ा नहीं बने? फिर मैं समझावा। 180 के प्राइम फैक्टर्स बन गए। 180 के प्राइम फैक्टर्स बने। माधव जी, क्या ख्याल है आपका? हो गए आपके क्वेश्चंस? कौन सा नहीं हुआ? ये तो देखो, एक्स स्क्वायर 180 बनाना है ना। फैक्टर सही बनाया तूने? 15 से 12 बन रहे हैं ना? यस। माइनस प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10। क्या कॉमन आया? 3। 3x कॉमन, 6x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, 6x plus 5. So the factors are 3x minus 2 into 6x plus 5. Okay? बना? Done? Done? नहीं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ रही है बताना। तुमने कर तो रखा बेटा, 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है? 5। 3 5 दा 15। क्या बनना चाहिए? 15। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है? 5 ही होता है। अब ये देख, बस देख बनता है। अच्छा, रूट 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, यहां तक पहुंच गए या नहीं? देखो, हाँ, किसी को नहीं पता चला पूछ लो। पहुंच गए?
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है नहीं पता चला, x तो आ रहा है। अगर कोई चीज 5 लिखी हुई है तो इसका मतलब उस √5 का स्क्वायर होगी। √5 के स्क्वायर का मतलब उसके पास कितने √5 होंगे, 2 होंगे। यस, तो इसका मतलब √5x रिद्धिमा कॉमन लिया तो x प्लस √5 नहीं बचा, प्लस क्या कॉमन लूं, ये तो दिख रहा है -3, तो x प्लस √5, तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, एक √5x -3 और दूसरा बन गया x प्लस √5। बताओ, आसान था। फैक्टर जब भी रूट वाली कोई टर्म आएगी ना उसमें डेफिनेटली रूट्स बहुत छोटे आएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी स्प्लिटिंग नहीं आती। कौन सा नहीं हुआ अभी तक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही बात कर रहे हैं। देखो कोई ऐसा है जो नहीं हुआ, गिरवन डन। चलो अब खुद से करोगे। अब मुझे ये बता दो किस किस को रूट वाले करने हैं, किस किस को सिंपल करने हैं, इस पर योर चॉइस। मुझे स्प्लिटिंग सिखानी है, जिसको लग रहा है मैम मेरे को भी सिंपल दे दो, जिसको लग रहा है मैम मेरे को रूट वाले दे दो। किस किस को रूट वाले करने हैं, ठीक है, जिसको रूट वाले करने हैं नोट इट डाउन। x² प्लस 3√3 प्लस 6 x² माइनस √3x माइनस 6 x² प्लस 6√6 x प्लस 48। और जिनको सिंपल करने हैं वो देखो, x² माइनस 21x प्लस 90, x² माइनस 22x प्लस 120, टू x² प्लस 7x माइनस 2, 3 फॉर देम, 3 फॉर देम, ठीक है जी। नाइन्टी है, 92 तो जाएगा, 45 नहीं आना चाहिए से। स्प्लिट कितने कितने, स्प्लिट तो हो ही नहीं। प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए, 6x² √3। देख जो रूट वाला क्वेश्चन होंगे ना, रूट उत्थे ही रहता है। उन्हें √3 देखना, ध्यान ना सुन, √3 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना, बट तेन एक √3 हो चाहिए, यानी कि 2√3 प्लस √3, 2√3 2√3 2 बाहर √3 x प्लस √3x, बेटा √3 ना, x प्लस 6, ठीक है। देख इन्हों का सम कितना हो गया, 3√3 मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 गुना √3 √3 3 3 दूनी 6, की कॉमन आऊगा x 2√3 प्लस √3 कॉमन आना, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट x प्लस आही सेम लेते 2√3, आगे फैक्टर्स। हाँ जी बोलो गुरमन, पहले ही नहीं हुआ, हाँ देवी हो, ओके। देखो कुछ नहीं है, जब कोई चीज हम अपने लेवल से ऊपर सीखते हैं ना, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, फिर बाद में आसान हो जाता है। देखो x² प्लस 3√3x
प्लस 6, राइट ना। प्रोडक्ट कितनी बननी चाहिए? 6। जो भी मेरे पास स्प्लिटिंग होगी उसके पास √3 बचना ही चाहिए, क्योंकि मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में √3 तो खत्म नहीं ना हो सकता, √3 तो आना ही चाहिए। 6 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होता है। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो 2 √3 प्लस √3, 3 √3 होगी स्प्लिटिंग। और मल्टीप्लाई कितनी हो गई भाई? 2 बाहर है, 2 √3 प्लस √3 कितना बनेगा? 3 √3 बनेगा ना। यस, तो तुम्हें स्प्लिटिंग में यही तो चाहिए, 3 √3। 2 इंटू √3 इंटू √3 6 है, तो मुझे ऑलरेडी पता है। क्या लिखूं यार? एक्स स्क्वायर प्लस 2 √3x प्लस √3x प्लस 6। बताओ सही नहीं? तो वो करना, देखो दिया मैंने, वो दिया वो। अच्छा था, वेरी नाइस। ठीक है, बोलो क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? x। क्या बचा? x प्लस 2 √3। अगले फैक्टर से बाला दिमाग नहीं लाइदा, जो वहां पे है एज इट इज कॉमन कर लो, जो बच गया x प्लस सेम ब्रैकेट लिख दो, दैट्स इट। बोलो जी। हाँ, ओके। अब सोचो नेक्स्ट, सेम ही है, अब सेम है, अब सेम है। अगला सोचो, बताओ क्या होना चाहिए। 15 6 90। बेटा देख, प्रोडक्ट की होगी प्लस, यानी कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए? से -3, x -15, 6 ही निकल जाएगा कॉमन, x -15। चलो ओए, हुनी फैक्टर बना चुके हो, सेम ही गल हो रही है। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੱਲਾ √3। ਜਦੋਂ 3 रूट ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 2 √3 प्लस √3। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 2 √3 ਚ √3 माइनस कर दो। जितांश नहीं बना? हो गया? ओके, जिनका सेकंड नहीं हुआ वो देख लो। x² -2 √3x प्लस √3 -6। क्या कॉमन आएगा जी? 6 ही बनाना था ना, बनेंगे तो ये 3 चाहिए तो प्लस कर दिया, 1 चाहिए तो माइनस कर दिया। एग्री? क्या कॉमन? x, x -2 √3। क्या कॉमन? √3, x -2 √3। बोलो रिद्धिमा, साक्षी डन? हाँ जी प्रांजल जी डन कि नहीं? लास्ट 48, 6 चाहिए ही चाहिए, दिमाग लाना। इनू देख, इनू क्या लिखिया? 6, 8 इंटू 6, 6 का क्या चाहिए? रूट, √6 √6। देख ओए, √6 ठीक है। इतने कितना चाहिए? 6। इसका मतलब मैं 8 ਨੂੰ इदा स्प्लिट करा जिदा सम 6 बने। 4 2 8, 4 + 2 तो एक बन गया 4 √6 और दूसरा कितना बन गया? 2 √6। आई है समझ के? नहीं, नहीं आई ना? कुछ देखते आना, देख 48 नो 8 इंटू 6 लिख लिया, क्योंकि इन्हें मैंने 8 दिता है तभी 6 च लेके जाना है। 6 8 इंटू 6, 6 नो √6 भी कर ले, ये तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। हूँ एकांश
6 चाहिए मूरे बिना रूट वाला वो दो नंबर का सम होना चाहिए बट उन्होंने प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 8 4 + 2 6 4 2 जा 8 यानी कि मेरे को नंबर की बन गए 2√6 से 4√6 रूट वाले तो ज्यादा आसान है मेरे को हिंट खुद ही दे जाते हैं क्या करना है कि नहीं थोड़ी सी बस सोचने वाली बात है प्रैक्टिस की हाँ बोल मैंने बोल देख ध्यान ना सुनिए इधर ध्यान रखी पीछे जाई ना हम 48 नु क्या लिखा है 8 × 6 क्यों लिखा क्योंकि इसने मुझे हिंट दे दिया कि रूट तो चाहिए 6 पे 6 को भी 2 रूट डाल के कर लिया 6 को √6 × √6 लिख लूं अब मेरे पास कौन सी प्रॉब्लम बची 8 दो नंबर्स की प्रोडक्ट है उन्हीं दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 6 4 2 जा 8 4 + 2 तो मैंने क्या ले लिया 2√6 और 4√6 हो गया ना स्प्लिट बताओ आगे करना पक्की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई जितने मैंने क्वेश्चंस मिडिल टर्म में कराए हैं वो कल दोबारा से करके आओ कल टेस्ट है सुबह 7 बजे सबको पता है ना 7 to 8 पूरे टाइम पे आना है नॉट बिफोर देन दैट कहीं आके वापिस हो जाओ कहीं आके फोन करने लग जाओ ठीक है जी सो मस्ट रीच बाय 6:55 ये नहीं कि 6:45 6:30 आके खड़े हो जाओ हाँ जी ओके ये तो था जितांश जब मुझे 3 टर्म्स दी होती हैं और मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है तो ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है अब जब मुझे ऑलरेडी गुरबन 4 टर्म्स दी होती हैं कितनी 4 वो तो आसानी से हो जाती है फैक्टराइज देखो अब मुझे दिया है x³ - 2x² - x + 2 2y³ + y² - 2y - 1 3x³ - x² - 3x + 1 x³ + x² - 4x - 4 ना देखो एच स्प्लिट नहीं करना है कम क्या नहीं करना स्प्लिट नहीं करना क्या करना है नितांश एकांश जी की करोगे सीधा ही कॉमन 2 चौं 2 चौं 2 चौं 2 चौं 2 चौं 2 चौं सिंपली आएगा फैक्टराइज लेकिन इसमें भी मैंने एक टाइप कवर करी है अगली टाइप हम मंडे को कवर करेंगे जिसमें ऐसे भी फैक्टराइज नहीं हो बताओ क्या कॉमन आ रहा है x² कॉमन नहीं ना 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 अरे x² आवांगे ना इन्हों दोनों च की कॉमन आया x² की बच गया x - 2 जो कुछ कॉमन ना आवे -1 तो x - 2 so the factors are x - 2 x² - 1 क्या ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया नहीं क्यों क्योंकि ये a² - b² बना रहा है ना तो आगे क्या लगेगा x - 2 x - 1 x + 1 एग्री करो अगला क्वेश्चन इतने सॉरी y³ है हाँ क्या नहीं बन रहा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर a² - b²। ओके जी ओके हाँ वो तो हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं ना अब आगे देख क्या कॉमन आ रहा है y² वेरी नाइस क्या बचा 2y + 1 क्या कॉमन आएगा यस -1 तो क्या बचा 2y + 1 क्या फैक्टर्स बन गए 2y + 1 माधव × y² - 1
अब y स्क्वायर माइनस 1 पे फिर आइडेंटिटी लगेगी ना गुरमन जी, क्या? y माइनस 1 y प्लस 1, 2y प्लस 1। वहां जो पेपर चेकिंग के लिए बैठे हैं ना, वो शिकार ढूंढ रहे हैं कि किसके नंबर काटे। पेट भर जाएगा यार नंबर काट के। चलो लेट मी सी, अब कौन बताएगा? प्रांजल क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा एकम? 3 अकेला एक्स और यस, क्या कॉमन आएगा? गर्ल्स कलर 1 के माइनस 1, जो साइन यहाँ है वो तो आना ही आना है, चाहे प्लस चाहे माइनस। माइनस 1, 3x माइनस 1, क्या बचा? 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, क्या एक आंश ये सही आंसर है, बस यही छोड़ना है। अरे वाह, 3x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। लास्ट टू माधव यू, क्या कॉमन आया? x आएगा, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर, क्या बचा? x प्लस 1। अब क्या कॉमन आ रहा है जी? माइनस 4 x प्लस 1। अब बच गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या क्वेश्चन खत्म? क्या बनेगा? x प्लस 2 x माइनस 2। हाँ एकदम सही बोला ना मैंने। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। और किसका स्क्वायर है? 2 का। तो x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल है टेस्ट, बिफोर मंडेज क्लास, मतलब कल टेस्ट के बाद शाम को मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी ग्रुप में, जो बिफोर मंडेज क्लास आप लोग करके आओगे। कॉपी पे हर किसी के क्वेश्चन होने चाहिए विदाउट एनी एक्सक्यूज, चाहे किसी की बुआ आ जाए, चाहे मामी आ जाए, मासी आ जाए, चाचा आ जाए, ताया आ जाए, वॉट एवर। ये टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में 4.1 2 3 है, उसके बेस जितने भी क्वेश्चंस करें, तीनों चारों आइडेंटिटीज है बेसिकली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।